जय हिंद। स्टॉक मार्केट 24/7 में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 11 अप्रैल से डीजल एंड एविएशन फ्यूल पर लगने वाले एक्सपोर्ट ड्यूटी हाइक के बारे में। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं सरकार ने किस पर कितना टैक्स बढ़ाया है। अगर डीजल ड्यूटी की बात करें तो सरकार ने इसको 21 रुपए से बढ़ाकर 55 रुपीज कर दिया है, जो कि डबल से भी ज्यादा है। और वहीं एटीएफ पर लगने वाले टैक्स को भी सरकार ने 29 रुपीज से बढ़ाकर 42 रुपीज कर दिया है। इनके अलावा पेट्रोल ड्यूटीज रिमेनिंग जीरो। अब सरकार का ऐसा करने के पीछे के कारण को समझ लेते हैं। गवर्नमेंट एक्सपोर्ट ड्यूटी हाइक कर कर अपनी डोमेस्टिक मार्केट में फ्यूल अवेलेबिलिटी को स्टेबल करना चाहती है। एंड आपको पता है कि चाइना ने जब यूएस ईरान का युद्ध स्टार्ट हुआ था तभी अपने रिफाइनर्स को बैन कर दिया था डीजल एंड गैसोलीन एक्सपोर्ट करने से। अगर आपके दिमाग में आए कि अब सरकार जो डीजल पर ड्यूटी बढ़ा देगी उसके पेट्रोल पंप पर रेट बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि ये एक्सपोर्ट ड्यूटी है। सरकार ऐसा इसलिए कर रही है ताकि इंडियन रिफाइनर्स जैसे कि रिलायंस एंड ओएनजीसी ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में अपने देश का रिफाइंड ऑयल दूसरे देशों को ना बेच दे, जिसके कारण से हमारे देश में कहीं फ्यूल की शॉर्टेज ना हो जाए। जिसके चलते इन कंपनीज के लिए खबर काफी नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि एक्सपोर्ट टैक्सेस बढ़ने से इन कंपनीज के रिफाइनिंग मार्जिन पर डेंट पड़ेगा, जिसका असर इन कंपनीज के ओवरऑल प्रॉफिट पर भी पड़ेगा। आप रिलायंस का प्राइस चार्ट भी देख सकते हो, तो आपको देखने को मिलेगा जब से ये यूज स्टार्ट हुआ तब से रिलायंस का स्टॉक काफी ज्यादा प्रेशर में है। एंड हो सकता है मंडे को इस खबर के चलते भी रिलायंस के स्टॉक में गिरावट देखने को मिले, और अगर रिलायंस का स्टॉक गिरेगा तो ये पूरी मार्केट के लिए नेगेटिव हो जाता है। अगर एविएशन सेक्टर में काम करने वाली कंपनीज इंडिगो एंड स्पाइस जेट की बात करें तो उनके लिए ये खबर न्यूट्रल टू पॉजिटिव हो जाती है, क्योंकि इस नए टैक्स हाइक के चलते फ्यूल की सप्लाई एंड प्राइस डोमेस्टिक मार्केट में स्टेबल बने रहेंगे, जो कि एविएशन सेक्टर के लिए काफी पॉजिटिव हो जाता है। अगर आप इंटोग्रोव एविएशन का प्राइस चार्ट देखें तो पिछले 5 दिनों में इस स्टॉक ने 11% के रिटर्न दिए हैं। लेकिन इन्वेस्टर इस तेजी में ट्रैप बिल्कुल भी मत होना, क्योंकि आने वाला समय इन कंपनीज के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि एक तरफ तो गवर्नमेंट इनकी मोनोपोली को खत्म करना चाहती है और दूसरी तरफ यूएस ईरान वॉर के चलते इन कंपनीज को हर रोज काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। नेक्स्ट है ऑयल मार्केटिंग कंपनी, जिसमें इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल सब आ जाते हैं। इनके लिए खबर का कोई खास इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये कंपनीज मेनली अपना बिजनेस डोमेस्टिकली करती हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ हाई क्रूड प्राइसेस के चलते अगले आने वाले कुछ क्वार्टर इन कंपनीज के लिए काफी मुश्किल भरे रह सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में तो क्रूड के प्राइसेस बहुत ज्यादा उछल गए हैं, लेकिन इंडिया में अभी तक क्रूड के प्राइसेस स्टेबल बने हुए हैं। लेट्स सी कितनी देर तक ये कंपनीज नुकसान झेल सकती हैं, क्योंकि अगर आप यूएस ईरान पीस टॉक को देखें तो वो पूरी तरह से फेल हो गया है। और आप भी समझ ही सकते हो पाकिस्तान जैसा कोई दलाल नेशन कैसे ही किसी कंट्री का पीस करा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान तो इजराइल को एक नेशन भी नहीं मानता, और इजराइल की तरफ से भी कोई डेलीगेशन पाकिस्तान आया भी नहीं था इस पीस टॉक के लिए। जब तक इजराइल नहीं चाहेगा कि इस वॉर को खत्म किया जाए तब तक ये वॉर नहीं रुकेगी, जिसके चलते लंबे समय तक क्रूड ऑयल के प्राइसेस $100 के ऊपर रह सकते हैं, जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए काफी ज्यादा नेगेटिव है। हाई एनर्जी प्राइसेस के चलते हमारा ट्रेड डेफिसिट काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसका सीधा इम्पैक्ट हमारे रुपये पर देखने को मिलेगा। और वैसे भी इंडिया के पास एशिया की वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी का टैग तो बना ही हुआ है, तो थोड़ा सा और सह लेंगे। और सबसे ज्यादा दुख पता कब लगता है, जब हमारे देश का ओपोजिशन ऐसे मुद्दों को ना उठाकर इलेक्शन जीतने की बात करता है। और वहीं अगर स्टेट ऑफ हॉर्मोज की बात करें तो इसका खुलना काफी ज्यादा मुश्किल लगता है, क्योंकि अगर पीस टॉक सफल भी हो जाए तब भी कार्गो शिप्स के लिए ये रूट काफी ज्यादा डेंजरस होने वाला है, क्योंकि ईरान के पास कोई भी ट्रैक नहीं है कि उसने माइंस को कहां बिछाया था, जिसके चलते कभी भी खबर आ सकती है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज क्रॉस करते वक्त किसी अननोन शिप में ब्लास्ट हो गया। और दूसरी तरफ ईरान भी ट्रंप के पूरी तरह से मजे ले रहा है, क्योंकि आपको पता ही है ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर डाला था कि ईरान जल्दी से जल्दी स्टेट ऑफ हॉर्मोज खोल दे, नहीं तो यूएसए ईरान का बहुत ज्यादा बुरा हाल करेगा। इसका ईरान ने बहुत ही फनी रिप्लाई दिया। ईरान का कहना है उसे स्टेट ऑफ हॉर्मोज की चाबी खो गई, जिसके चलते अब वो स्टेट ऑफ हॉर्मोज को खोल नहीं सकता। ईरान वाले मीम्स बनाने में तो अमेरिका के बहुत ज्यादा आगे हैं।
सो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी आप लाइक कर सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।